हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे और अपनी सेहत का भी बच्चे अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम एक अपना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है फ़ाइल हैंडलिंग। फ़ाइल हैंडलिंग से मतलब आपका ये होता है कि आप किस तरीके से अपनी फ़ाइल में हैंडल करेंगे, फ़ाइल को हैंडल कैसे करना है, डेटा को फाइल में कैसे पहुंचाना है, यानी कि राइट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, और फाइल बनानी कैसे है, फाइल को क्लोज़ कैसे करना है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हम लोग कर पाते हैं अपने प्रोग्राम में C++ के अंदर, तो वो हम लोग फाइल हैंडलिंग उसको कहते हैं। फाइल हैंडलिंग बेसिकली करती क्या है कि फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ ए डेटा विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इन डिस्क। कहने का मतलब है अभी तक हम जितने भी आउटपुट अपने प्रोग्राम में देख रहे थे वो हम अपनी कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट देखा करते थे, और जब हम अपने प्रोग्राम को बंद कर दिया करते थे तो प्रोग्राम के बंद हो जाने के बाद हमारा जो आउटपुट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। अभी हार्ड डिस्क में वो कहीं पे भी स्टोर नहीं रहता था, पर अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक फ़ाइल को बनाएंगे। फ़ाइल को बनाने के बाद हम उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, और डेटा स्टोर करने के बाद जब आप अपने प्रोग्राम को बंद कर देंगे तब भी आपका डेटा बड़ी ही आसानी के साथ देखा जा सकता है। ये हम इसके अंदर करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, C++ फाइल हैंडलिंग प्रोवाइड ए मैकेनिज्म टू स्टोर आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है जी, इन ए फाइल एंड रीड आउटपुट फ्रॉम ए फाइल डिस्प्ले ऑन द डिस्क। ये कह रहा है कि जो C++ का जो मैकेनिज़्म है क्या करने का, आउटपुट को स्टोर करने का, कहाँ से, आपके प्रोग्राम से, और फाइल में ले जाएगा उसको। कहने का मतलब है आपका जो आपने कुछ भी प्रोग्राम के अंदर डाला, अब प्रोग्राम के अंदर डालने के बाद वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, और प्रोग्राम के थ्रू आपने उसको कहाँ भेज दिया है, अपनी हार्ड डिस्क के अंदर उसको भेज दिया है। तो हार्ड डिस्क के अंदर जब वो डेटा जाएगा उसके बाद आप उसको रीड करना चाहते हैं तो भी वो फाइल हैंडलिंग के बेसिस पर ईजिली रीड हो सकता है। कहाँ से, डिस्क से। कहने का मतलब है आपकी हार्ड डिस्क में आपका डेटा दिखाई भी देगा और मतलब वो स्टोर भी होगा वहाँ पे, यानी कि रीड भी करना है और आपको राइट भी करना है। अब इन चीज़ों के लिए थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि फाइल आर मेनली डील्स विद 3 क्लासेस। जो आपकी फ़ाइल है वो 3 तरह की क्लासेस से डील करने वाली है। पहली आपकी क्लास है एफ स्ट्रीम, दूसरी है इफ स्ट्रीम, और तीसरी है आपकी ऑफ स्ट्रीम। और ये तीनों जो क्लासेस हैं हमारी, आप इनको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट के साथ ही काम करती हैं, ये क्लासेस हैं हमारी। और ये क्लासेस किस हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल हैं, एक हमारे पास में एफ स्ट्रीम, FSTREAM स्ट्रीम डॉट एस नाम की एक हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे पास ये तीनों चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। ये क्या काम करेंगी, डेटा को रीड करेंगी, राइट करेंगी। ये इस तरह के जितने भी ऑपरेशन हैं वो हम इन फाइलों के थ्रू, कहने का मतलब है इन क्लासेस के थ्रू हम लोग उनको यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि इनका यूज़ क्या है। जो हमारे पास में इफ स्ट्रीम है वो क्या करेगी, टू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रीड करनी है फाइल के अंदर से तो आपको इफ स्ट्रीम नाम का जो क्लास है उसका यूज़ करना पड़ेगा। दूसरे नंबर की चीज़ है ऑफ स्ट्रीम। ये क्या काम करती है, टू राइट समथिंग इनटू अ फाइल। ये क्या करेगी, राइट करने का काम करेगी फाइल के अंदर। वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब कुछ राइट करना है तो राइट करने के लिए आपको ऑफ स्ट्रीम नाम की क्लास को यूज़ करना पड़ेगा, और उसको यूज़ करने के लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप उसका आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है हमारे पास एफ स्ट्रीम, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है टू परफॉर्म बोथ, यानी कि दोनों चीज़ें, रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन। वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एफ स्ट्रीम। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको रीड भी करना है और राइट भी करना है, तो आप क्या करेंगे, एफ स्ट्रीम नाम की जो क्लास है आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और क्या करेंगे,
ये बता रहा है कि टू परफॉर्म रीड और राइट दोनों का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट आपको जो काम करना होगा उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफ स्ट्रीम नाम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के साथ ही आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि फ़ाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट जो है किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो उसको हमें जो रीड करना है वो नीचे से रीड करना है, यानी कि कीबोर्ड से। आप देख रहे हैं नीचे की तरफ मैंने क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हमने कुछ टाइप करना है यानी कि हमने कुछ भी इनपुट लेना है और वो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर डालना है। अगर आपको कोई भी इनपुट लेना है तो आप किससे लेंगे, सी इन से आप इनपुट लेंगे। और सी इन जो है वो किस क्लास के अंदर हमारे पास होता है, आई स्ट्रीम नाम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास में सी इन। तो सी इन से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के अंदर कुछ भी इनपुट डाल देंगे। अब जो हमने इनपुट डाला है वो हमें कहीं आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो प्रोग्राम के थ्रू अगर हम उसको आउटपुट देखने की बात करें तो हम लोगों को आउटपुट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी आउट हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। और जो सी आउट है वो किस क्लास का है, वो ओ स्ट्रीम नाम की क्लास का है। यानी कि जो ओ स्ट्रीम नाम की क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो सी आउट है आपने कुछ रीड कराया तो सी इन से हुआ, और आपने कुछ राइट कराया तो ओ स्ट्रीम से हुआ। ठीक है जी। और अगर आप इन दोनों ऑपरेशंस को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कॉमन यूज़ करना पड़ेगा आईओ स्ट्रीम, जो हम जनरली यूज़ करते हुए आ रहे हैं हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम डॉट एच, वो आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। अब क्या है कि प्रोग्राम में आपने कोई ऐसा नहीं है कि आपने आउटपुट में डाल दी चीज़ें। आप चाहते हैं कि प्रोग्राम से जो डेटा है वो सीधा डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाए। तो हार्ड डिस्क में स्टोर करने का मतलब होता है राइट करने से। तो जब आप राइट करने की बात करते हैं अपनी डिस्क पर तो आप क्या यूज़ करते हैं, ऑफ स्ट्रीम नाम की क्लास को यूज़ करते हैं। अगर आपको राइट कराना है तो आप ऑफ स्ट्रीम यूज़ करेंगे। जब आपकी डिस्क से डेटा जो है रीड हो जाएगा डिस्क के अंदर, अब आप चाहेंगे कि हमारा जो डेटा रीड हुआ राइट हुआ है वो रीड भी हो। तो रीड करने के लिए, और रीड कहाँ पर होगा, रीड होगा और कहाँ चला जाएगा, प्रोग्राम के अंदर चला जाएगा। और प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर सी आउट से दिखाई दे जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, डेटा को हमें रीड कराना है। तो जो हमारा डेटा रीड होगा वो इफ़ आई एफ स्ट्रीम यानी कि इफ़ स्ट्रीम नाम की क्लास के थ्रू वो रीड करेगा। और अगर आपको रीड और राइट दोनों ही ऑपरेशन कराने हैं तो उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, एफ स्ट्रीम नाम की जो क्लास है उसका आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से जो डायग्राम ये शो कर रहा है कि किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम के थ्रू डेटा को रीड कर रहे हैं, आउटपुट स्क्रीन पर राइट कर रहे हैं, और अपनी डिस्क पर यानी कि अपनी हार्ड डिस्क पर आप डेटा को राइट कर रहे हैं, और जहाँ पर आपका फाइल जा कर के स्टोर हुआ है वहाँ से आप अपने फाइल में से जो डेटा है उसको रीड करके अपने प्रोग्राम में डाल रहे हैं। और प्रोग्राम में आउटपुट स्क्रीन पर जब वो शो हो रहा है तो सी आउट फंक्शन की हेल्प से आप उसे आसानी से क्या करवा पा रहे हैं, रीड करवा पा रहे हैं। अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि हम अपनी फ़ाइल हैंडलिंग में किस तरीके से अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। प्रोग्राम देखते ही सबकी जान में जान आ जाती है, तो आई होप आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो गए होंगे प्रोग्राम को समझने के लिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहली हेडर फाइल लगानी है। पहली हेडर फाइल कौन सी है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है जी। दूसरी कौन सी है, हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच। इसी हेडर फाइल से हम अपनी फ़ाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को कर पा रहे हैं। देन उसके बाद आपने क्या किया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर आपने बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद आपने क्या किया, ऑफ स्ट्रीम। आपको मैं याद दिला दूँ, जो ऑफ स्ट्रीम है वो क्या काम करती थी, टू राइट समथिंग इन अ फाइल वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम।
तो हमने क्या किया, ऑफ स्ट्रीम नाम की जो क्लास थी उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया OFN नाम का। ऑब्जेक्ट का नाम देखिए आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप H1 चाहें वो भी रख दीजिए। आपने क्या किया, सबसे पहले ऑफ स्ट्रीम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग सारा काम यहाँ पर करेंगे। आपने देखा सेकेंड लाइन में हमने लिखा है ऑब्जेक्ट यानी कि OFN डॉट ओपन। ये क्या काम करता है, ओपन नाम का ये फंक्शन होता है, ये आपकी फाइल को क्रिएट करने का काम करेगा। आपने लिखा डॉट ओपन, ब्रैकेट शुरू किया, उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपने ये इतना लंबा आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं पाथ। ये क्या होता है, जहाँ पर भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, आप वहाँ पूरा पाथ, जहाँ पर भी आप चाहते हैं पूरा पाथ आप यहाँ पे उठा के कॉपी कर देंगे। या तो आप कॉपी कर दीजिए या फिर आप लिख दीजिए। लिखने का क्या तरीका है वो आप ध्यान देंगे। आपने कहा इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया है, उसका C, फिर कॉलन, फिर डबल स्लैश लगाए हैं, क्योंकि जब भी कभी पाथ आप लिखते हैं तो जनरली वो सिंगल स्लैश लगा हुआ मिलता है, पर सिंगल स्लैश की जगह डबल स्लैश लगाएंगे तब वो एज अ सिंगल स्लैश कंसिडर होगा। फिर हमने लिखा यूज़र, फिर हमने डबल स्लैश लगाए, फिर मेरे कंप्यूटर का नाम है वो MKS है, फिर उसके बाद मैंने डबल स्लैश लगाए, फिर मैं डेस्कटॉप लिखा क्योंकि मुझे डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल चाहिए, फिर मैंने यहाँ पर डबल स्लैश लगाए, और उसके बाद जाकर के मैंने अपनी फाइल .txt, मैंने अपनी फ़ाइल का नाम देना है। फ़ाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो एक्सटेंशन नेम है वो TXT होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं। देन उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज कर देंगे, देन ब्रैकेट बंद करेंगे, एंड ऑफ लाइन लगा देंगे। अगर आप ये पूरा पाथ लिखना नहीं चाहते, आप सिर्फ फाइल का नाम लिखना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं मैंने कमेंट बनाकर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने OFN डॉट ओपन, और ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ फाइल का नाम दे दिया, मैंने लिखा फाइल .txt। तो इससे क्या होगा, जहाँ पर भी मेरी टर्बो यानी कि जो C लैंग्वेज है, वहाँ जो भी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर बिन के अंदर जा कर के ये मेरी एक टेक्स्ट फाइल जनरेट हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा और फिर आपको उसको देखना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या किया आपने, फाइल को जैसे आपने ओपन किया है तो फाइल को क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट लगाया और डॉट क्लोज लिख दिया, OFN डॉट क्लोज CLOSE, ब्रैकेट बंद किया, एंड ऑफ लाइन लगाया, देन आपने गेट CH कर दिया और बॉडी बंद कर दी। देखिए मैं इसका आउटपुट आपको दिखा नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक टेक्स्ट फाइल यानी कि नोटपैड वाली जो फाइल होती है ना, टेक्स्ट फाइल बोलते हैं हम उसे, वो यहाँ पर बन जाएगी। और आपकी जो फाइल होगी उसका क्या नाम होगा, फाइल, FILE। आप ABCXYZ जो आपका मन करे आप अपनी फाइल का नाम वो यहाँ पर रख सकते हैं। इससे हमें ये पता चला कि हमने अपनी फ़ाइल को कैसे बनाया। ये आप अपनी टर्बो में इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, बड़ी आसानी के साथ आपकी यहाँ पर फाइल क्रिएट हो जाएगी। पाथ का आप विशेष ध्यान रखें, अगर पाथ आपने गलत दे दिया है तो आपकी फ़ाइल जो है आपको पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं मिलेगी, या फिर वो पर्टिकुलर लोकेशन पर बन नहीं पाएगी। अब हम एक नया प्रोग्राम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस स्क्रीन में प्रोग्राम में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑफ स्क्रीन जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो ये कहता है कि टू राइट समथिंग इन अ फाइल वी हैव टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम। कहने का मतलब है कि भैया आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और तभी आप अपनी फ़ाइल बना सकते हैं और अपना डेटा रीड या राइट करवाने का काम करवा सकते हैं। कहने का मतलब है आपसे ये, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 3 हेडर फाइल लगाई। सबसे पहली हेडर फाइल है आपने iostream.h लगाई है, दूसरी जो हेडर फाइल है आपने conio.h लगाई है, और तीसरी हेडर फाइल जो सबसे इंपॉर्टेंट है fstream.h नाम की हेडर फाइल। उसके बाद आपने क्या किया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर आपने यहाँ पे एक इंटीजर n नाम का वेरिएबल लिया, और एक आपने क्या किया, यहाँ पे कैरेक्टर नाम का, कैरेक्टर टाइप का नेम नाम का एक यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिया। n इसलिए लिया क्योंकि उसमें एक नंबर एंटर करवाएंगे, और कैरेक्टर टाइप का नेम नाम का स्ट्रिंग आपने इसलिए लिया क्योंकि नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि हम उसका नाम एंटर कराने वाले हैं। तो नाम एंटर कराने के लिए स्ट्रिंग चाहिए होती है, और कोई भी नंबर अगर आपने एंटर कराना है
तो आपको नंबर चाहिए होता है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, ऑफ स्ट्रीम नाम की जो क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया OFN नाम से, देन एंड ऑफ लाइन कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, OFN डॉट ओपन ब्रैकेट शुरू किया, इन्वर्टेड कॉमा में आपने क्या किया, पूरा पाथ यहाँ पर दे दिया। क्या पाथ दिया मैंने यहाँ पे, पाथ दिया मैंने यहाँ पे C:/यूज़र/ मेरे कंप्यूटर का नाम MKS/desktop/file.txt। आपको मैंने अभी बताया कि आप इतना लंबा पाथ अगर देना चाहें तो दे दें, नहीं तो आप क्या करें, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप अपनी फ़ाइल को चाहते हैं आप अपने कंप्यूटर में उसकी लोकेशन खोल लें। लोकेशन खोलने के बाद ऊपर से आप अपनी लोकेशन को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप ला करके उसको पेस्ट कर दीजिए, तो वहीं उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपका एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगा और जो भी आप उसका नाम देना चाहते हैं फाइल का वो नाम वहाँ पर दे दीजिए। तो file.txt, ध्यान रखिएगा एक्सटेंशन नेम जो है आपका वो txt होना चाहिए। देन उसके बाद आपने क्या किया, Cout लिखा, एक मैसेज आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आएगा क्योंकि आप यूज़र से जो आउटपुट लेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पर लेंगे और उसके बाद उस आउटपुट को ले जा कर के आप कहाँ स्टोर करा देंगे, अपनी फ़ाइल में। तो आपने एक मैसेज दिया Cout एंटर नंबर एंड नेम, ठीक है जी। तो यूज़र ने सबसे पहले नंबर डाल दिया, मान लीजिए उसने डाल दिया 10, तो सीन में आपने क्या किया, n में 10 स्टोर करा लिया और उसके बाद आपने नेम, उसने कहा रवि, तो आपने क्या किया, नेम में रवि स्टोर करा लिया। ये क्या हुआ, आपकी आउटपुट स्क्रीन से डेटा रीड हो गया। अब रीड होने के बाद, रीड तो हो गया, अब हमें उसको कहाँ लेकर के जाना है, अपनी फ़ाइल में। तो फाइल में जब जो डेटा जाता है वो ऑब्जेक्ट के हेल्प से जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने लिखना है, नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं OFN यानी कि ऑब्जेक्ट, फिर लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, फिर N, फिर लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और फिर नेम। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फाइल है, जो आपने फाइल बनाई है उसके अंदर आपकी वैल्यू चली जाएगी और आपने जो नाम डाला है वो चला जाएगा। जो चीज़ आप पहले लिखेंगे वो पहले जाएगी, ठीक है। आपने अगर नेम पहले लिख दिया होता और N बाद में, तो नेम पहले जाएगा और जो नंबर है वो बाद में जाएगा। उसके बाद आप अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर देंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे और डॉट क्लोज लिख देंगे, OFN डॉट क्लोज। देखिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी फ़ाइल को क्लोज़ ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक आप फाइल क्लोज़ नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल बंद नहीं होगी। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, एक गेट cs लगाएंगे, सिंगल कैरेक्टर को रीड कराएंगे, अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। फिर आप अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाएंगे। लोकेशन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो आप कंप्यूटर पर जब आपने अपने प्रोग्राम को रन किया था तो उस टाइम पर जो आपने आउटपुट दिया था, मतलब इनपुट डाला था वैल्यू का और आपका नाम, वो आपकी फाइल के अंदर स्टोर हो चुका है। आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और पर्टिकुलर लोकेशन पे एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल के अंदर फिर आप क्या करेंगे, डेटा को स्टोर कराने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद आप अपने कहाँ पर जाएंगे, फ़ाइल पर जाएंगे और आप देखेंगे कि फ़ाइल में आपका जो डेटा है वो बड़ी ही आसानी के साथ स्टोर होकर के आपको दिखाई देगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, बट जब आप इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको वो चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस फाइल हैंडलिंग के टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे और ध्यान से फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप सब आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको प्रैक्टिकली आप एक बार अपने घर पे अपने सिस्टम पर करके ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।